दुग्ध समितियों ने दूध संग्रहण कार्य बंद कर किया शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। करोड़ों रुपए की राशि का नहीं हुआ भुगतान। लोहार समाज ने विश्वकर्मा पूजन दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग की। उज्जैन की तर्ज पर शहर में भी नए श्री राम मंदिर से निकली महाकाल की पालकी। सांची दुग्ध संघ जबलपुर ने बालाघाट सहित छिंदवाड़ा और सिवनी की विभिन्न समितियों को दूध का भुगतान नहीं किया है। दूध की राशि नहीं मिलने पर जिले भर के दुग्ध समितियों ने नाराजगी जताते हुए मंगलवार को जिले भर में किसानों से दूध का संग्रहण नहीं किया। समितियों के पदाधिकारियों ने 120 दिन का दूध का भुगतान शीघ्र किए जाने की मांग को लेकर सामूहिक रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी है। 13 अगस्त को किसान संघ और विभिन्न सहकारी समितियों के पदाधिकारी सदस्यों ने जिला दुग्ध शीत केंद्र के मुख्य द्वार को बंद कर नारेबाजी करते हुए सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। आज हम लोग सभी बालाघाट जिले, सिवनी जिला और छिंदवाड़ा जिले की सभी प्राथमिक संस्थाएं जो संकलन करके दूध संघ जबलपुर को देती थी, आज सभी ने अपना संकलन बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया और इसका अल्टीमेटम हमने 5 दिन पूर्व ही संघ को भेज दिया था, लेकिन आज तक कोई उचित समाधान नहीं मिलने के कारण आज हम लोगों ने यह अनिश्चितकालीन बंद आज से प्रारंभ हो गया है। और हमारा जब तक भुगतान जुलाई तक नहीं होता, आज वर्तमान में हमारा 147 दिन का भुगतान लंबित है। कम से कम 120 दिन का भुगतान जब तक नहीं होगा तब तक ये हमारी हड़ताल खत्म नहीं होगी। पिछले साल की तरह इस वर्ष भी महाकाल सेवा समिति द्वारा सावन माह के चौथे सोमवार को उज्जैन में निकलने वाली महाकाल की सवारी की तरह गोंदिया रोड स्थित नए श्री राम मंदिर से सोमवार की देर शाम सवारी निकाली गई। इस दौरान बाबा महाकाल को 56 भोग चढ़ाया गया और उज्जैन की तर्ज पर ही श्रद्धालुओं द्वारा महाआरती की गई। इस अवसर पर महाप्रसाद भंडारे का भी वितरण किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर भंडारा व महाप्रसाद ग्रहण किया। श्री आदर्श लोहार विकास मंच बालाघाट द्वारा 17 सितंबर श्री विश्वकर्मा पूजन दिवस का सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्व में 17 सितंबर श्री विश्वकर्मा पूजन दिवस पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहता था, लेकिन इस अवकाश को खारिज कर दिया गया है। पूरा विश्वकर्मा समाज 17 सितंबर को अपने इष्ट देव भगवान विश्वकर्मा जयंती पर आस्था पूर्वक पूजा अर्चना कर यज्ञ अनुष्ठान, जुलूस और जनसभा एवं जन चेतना का आयोजन काफी सालों से करता आ रहा है। इसके शासकीय अशासकीय संस्थान, कल कारखाने, संगठित असंगठित श्रमिक, कामगार लोग व आमजन भगवान विश्वकर्मा की जयंती व पूजन दिवस पर अवकाश की मांग करते हैं, जिससे सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान विश्वकर्मा का धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ पूजन दिवस मना सकें। हम लोग यहाँ आए थे कि पिछले वर्ष जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना की लॉन्च की थी, उसी के संदर्भ में कलेक्टर महोदय का आवेदन देने आए थे कि धरातल पे उस योजना का कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, तो उसी को संज्ञान में लेते हुए बालाघाट जिले में जो पीएम विश्वकर्मा योजना है उसको मतलब संचालित करें, उसी को लेकर हम यहाँ जनसुनवाई में आवेदन दिया। शासकीय अनुसूचित जाति महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास बालाघाट की छात्राओं ने छात्रावास अधीक्षक को हटाए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान छात्राओं ने बताया कि छात्रावास की अधीक्षक रामेश्वरी हिरनखेड़े द्वारा करीब 1 वर्ष से छात्रावास की व्यवस्थाओं का संचालन सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पूर्व में भी जिला अधिकारी से की गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। घरेलू कामकाज के बाद बचने वाले समय का सदुपयोग करने जिले की महिलाएं बांस क्राफ्ट हस्तकला में निपुण हो रही हैं। इस कला में निपुण होकर महिलाएं न सिर्फ सशक्त होने की ओर कदम बढ़ा रही हैं, बल्कि सनातन संस्कृति को भी सहेजने का काम कर रही हैं। 25 महिलाओं और 5 पुरुषों के समूह को बांस से डिजाइनर कलाकृतियां और फर्नीचर बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। 1 माह के प्रशिक्षण में ही महिलाएं और युवतियां इतनी कुशल हो गई हैं कि उनकी बनाई कलाकृतियां और फर्नीचर को देखकर सभी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। शहर के नर्मदा नगर आनंद मार्ग स्थित एक भवन में यह प्रशिक्षण भारत सरकार की वृहत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना के तहत दिया जा रहा है। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ये सब चीजें बांस से बना पाएंगे। आज हमको इतना अच्छा अनुभव हुआ है कि बांसों से ये सब चीजें बन सकती है। करने के बाद हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम आगे भी और कर पाएंगे।
शहर के हृदय स्थल हनुमान चौक पर करीब 6 दशक पूर्व से निर्मित जायसवाल भवन कल्पना लॉज को प्रशासन द्वारा तोड़े जाने की कार्यवाही शनिवार से शुरू कर दी गई थी। सोमवार को भवन को जमींदोज करने प्रशासन का भारी भरकम अमला बुलडोजर लेकर पहुंचा। देर शाम तक बुलडोजर द्वारा भवन के ऊपरी और मध्य मंजिल को गिराने का काम किया गया। जायसवाल भवन को नहीं तोड़े जाने कब्जाधारियों द्वारा न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, लेकिन याचिका खारिज होने पर मंगलवार को दोपहर 2 बजे के बाद नगर पालिका के अमले द्वारा फिर बुलडोजर से भवन तोड़ने की कार्यवाही चालू कर दी गई। एक कोने से भवन को जमींदोज कर दिया गया। बताया गया कि भवन के कब्जाधारियों द्वारा लॉज के कमरे में लगे पलंग, एसी व पंखे सहित अन्य सामान नहीं निकाले गए थे, जो बुलडोजर से भवन तोड़े जाने से क्षतिग्रस्त हो गए।